अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को अभी का यानी अभी पिछला महीना अगस्त का 22 अगस्त का हमारे ही देश का उत्तर प्रदेश के अमरोहा में होने वाला एक सच्चा भयानक दर्दनाक सबक आमोज एक सच्चा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको और हमको भी दो बड़े सबक सीखने को मिलने वाले हैं और हम सब की आंखें खुल जाएगी। वाकया बयान करने का मकसद भी यही होता है कि हम होने वाले वाकयात से कुछ सीखें और साथ साथ ये वाकया सुनने के बाद आप हैरान भी हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि आज यानी 2022 जब दुनिया चांद और सितारों पर दुनिया बसाने में लगी हुई है, तालीम और एजुकेशन का लेवल इतना हाई इतना ऊंचा हो गया है, लोगों की सोच ब्रॉड हो गई है, ब्रॉड माइंडेड हो गई है, ऊंची हो गई है। क्या आज के जमाने में भी ऐसा हो सकता है? चलो बहुत पुरानी बात थी तो बात अलग है कि पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन क्या आज भी ऐसा हो सकता है? क्या आज भी इतने जाहिल लोग अब भी है? इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या इस हद तक भी जा सकता है? इतना बड़ा दरिंदा भी बन सकता है? हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है शैतान पर। जहालत के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि गोबर भी कोई चीज होती है, लेकिन जहालत तो कुछ भी नहीं हो सकती। कोरोना की तरह जहालत का भी इलाज होना चाहिए। कोरोना का तो टीका बन गया, अब जहालत का टीका नहीं, टीका पता नहीं कब बनेगा। बहरहाल मैं शॉर्टकट में, लंबा है किस्सा, लेकिन मैं शॉर्टकट में 2-4 मिनट में आपको वो दर्दनाक किस्सा सुनाता हूं। आप गौर से सुनिए और ये किस्सा सुनाने का मकसद हमको यानी मेरा मकसद कुछ सिखाना है, इससे जो सबक मिलता है वो आपको बताना है। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। देखिए, बेशक औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत होती है, लेकिन कब? जब वो नेक हो। अगर औलाद बिगड़ी हुई हो तो वो किसी अजाब से कम नहीं होता। हमने कई लोगों को औलाद के लिए रोते और बिलखते देखा है और कई माँ बाप को औलाद की वजह से रोते हुए देखा है। औलाद एक नेमत भी है और आजमाइश भी। तो औलाद किसको देना है और किसको बे औलाद रखना है यानी किसको नहीं देना है, ये अल्लाह की तकसीम है, ये तकदीर की बात है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को औलाद न दे तो उसे बदकिस्मत कहना या उस बंदे या बंदी को खुद को बदकिस्मत समझना ये गुनाह है, नाशुक्री की बात है। हमें अल्लाह से हमेशा नेक और सेहतमंद औलाद मांगनी चाहिए और अगर औलाद न मिले तो सब्र करना चाहिए। याद रखिए, कभी हमारी किस्मत में बिगड़ी हुई और नाफरमान और बीमार और माजूर औलाद लिखी हुई होती है, लेकिन पता नहीं हमारा कौन सा अमल कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद को पैदा नहीं होने देता, बे औलाद रखता है। और यह अच्छा होता है कि वो बिगड़ी हुई या माजूर या बीमार औलाद हो जाए। तो यह अल्लाह का करम है, औलाद देना भी अल्लाह का फजल है और ऐसी औलाद से महरूम रखना भी ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश ऐसे अजाब से बचा लेता है। लेकिन कभी भी औलाद के लिए किसी गैरुल्लाह के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी आमिल बाबा के चक्कर में पड़ जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क है। क्योंकि अक्सर इन तांत्रिक बाबाओं में या आमिलों में बड़े बड़े पाखंडी पाए जाते हैं।
किस्सा यूपी के अमरोहा जिले के एक गांव का है। वहां पर कैलाश और प्रेमवती ये दोनों मियां बीवी है। इनकी धूमधाम से एक दिन शादी होती है। कुछ दिन के बाद एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन 10-12 दिन के बाद वो बच्चा मर जाता है। फिर दूसरा बच्चा पैदा होता है, वो भी मर जाता है। फिर कोशिश की जाती है, फिर तीसरा बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है, वो भी मरा हुआ। लगातार बच्चे मर रहे थे। माँ बाप बेहद परेशान थे कि करें तो क्या करें। जब चौथा बच्चा पेट में होता है तो माँ बाप ना कोई मंदिर छोड़ते हैं, ना कोई मजार छोड़ते हैं, ना कोई बाबा छोड़ते हैं, ना कोई डॉक्टर छोड़ते हैं। जहां जाकर वो बच्चे के सही सलामत पैदा होने की दुआएं भी करते हैं, मिन्नतें भी मांगते हैं, इलाज भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं ताकि बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। लेकिन इसी बीच कोई उन्हें एक तांत्रिक बाबा का पता देता है। वो बाजू के गांव में उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा उन्हें एक अजीब टोटका, एक अजीब नुस्खा, एक अजीब उपाय सुझाता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बकरी की बलि देनी होगी, यानी उसको जुबा करना होगा, और उस बकरे के खून से तुम्हारी बीवी को गंगा के किनारे नहलाना होगा। और याद रहे, तुम्हारे बीवी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और उसके बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जहां पर वो बकरे का, यानी बलि दिए हुए बकरे का खून न पहुंचा हो। हालांकि उनको बड़ी अजीब लगती है ये सुझाव, ये उपाय, लेकिन वो मजबूर थे। और अक्सर ये तांत्रिक, ये आमिल, ये बाबा लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। डर का ही इनका बिजनेस है। जो पेशेंट जितना डरा हुआ है, जितना जरूरतमंद है, ये उनका बिल्कुल नरम चारा होता है। वो खूब उसको लूटते हैं, खूब बेवकूफ बनाते हैं। ईमान तो खराब करते ही है, दुनिया भी खराब कर देते हैं, आखिरत भी खराब कर देते हैं। बहरहाल वो मियां बीवी बकरे की बलि देते हैं और उसके खून से अपनी बीवी को नंगा नहलाता है उसका शौहर गंगा के किनारे, और फिर वहां पर उसको नहला भी देता है। लेकिन क्या ये ऐसे उपायों से क्या कभी औलाद पैदा हो सकती है? क्या लगता है आपको? या इस तरह के टोटके के कब्रिस्तान में जाओ, ये करो, और गंगा के किनारे जाओ, ये करो, फलाने जंगल में जाओ, ये करो, इसका नाखून लाओ, इसके बाल लाओ, इससे क्या औलाद पैदा हो सकती है? हद होती है जहालत की। लेकिन ऐसे लोगों, ऐसे बाबाओं की भी बहुत भीड़ है, और ऐसे बाबाओं की भीड़, ऐसे तांत्रिक बाबाओं के घर के बाहर भी हजारों की भीड़ होती है। लोग उपाय करते हैं। तो बहरहाल जब उन्होंने ये उपाय कर दिया, कुछ दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो भी मर गया। अब जब वो बाबा के पास वापस गए और कहने लगे कि हमने तो ये उपाय किया था, लेकिन फिर भी जो है बच्चा मर गया। तो ये बाबा लोग कभी अपने आंख पे लेते हैं क्या? अपने पे बात लेते हैं कभी? कभी भी नहीं। वो कहने लगे कि तुमने जो उपाय किया था जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, कोई ना कोई गलती रह गई थी, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे उपाय आप करें और आपको औलाद ना हो, आपका काम ना हो, आप ही से कोई गलती हुई होगी। उस तांत्रिक बाबा ने मियां बीवी के ऊपर ही डाल दिया। बहरहाल कुछ महीनों के बाद फिर 5वां हमल ठहरता है। फिर वो तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें इस बार तो किसी भी हाल में बच्चा चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। आप जो चाहे हमसे करवा लो, हम करने को तैयार है, लेकिन हमें बच्चा चाहिए। देखिए, जब आप खुद ही लूटने को तैयार है, बेवकूफ बनने को तैयार है, तो दुनिया आपको लूटने के लिए पहले से तैयार बैठी है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए पहले से तैयार बैठी है। तांत्रिक को मौका मिल गया, उसने एक मोटी रकम की डिमांड की, वो बेचारों ने कहीं से जमा करके लाकर तांत्रिक बाबा के पास दे दी। अब इस तांत्रिक बाबा ने जो उपाय बताया, यानी जो नुस्खा, जो टोटका बताया, जो अमल बताया, वो इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक होता है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने लगा कि तुम्हें इस बार बकरे की नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, क्योंकि पहला उपाय तुमने ढंग से नहीं किया था ना, तो अब तुम्हें यह काम करना होगा अगर तुमको बच्चा चाहिए तो। अब बलि जिस बच्चे की देनी है वो कौन होगा, ये तुमको डिसाइड करना है, मुझे नहीं मालूम। जब बच्चा मिल जाए
तो मुझे फोन कर देना, मैं अपना यहां से तंत्र मंत्र शुरू कर दूंगा। वो औरत घर आती है, घर आकर सोचने लगती है कि बच्चा कौन सा हो, किसकी बलि दी जाए। बहुत 1-2 दिन सोचने के बाद उसकी नजर पड़ती है अपने ही छोटे से भतीजे के ऊपर, जो वो खटिए पर यानी झूले में सोया हुआ था और उसकी मां खेत में काम करने के लिए गई हुई थी। जैसे ही वो बच्चे का नाम यश था, यश कुमार बच्चा था। जैसे वो बच्चा उसको दिख जाता है, मतलब उसके दिमाग में आ जाता है कि ये बच्चा मुनासिब रहेगा बलि देने के लिए, तो वो फौरन तांत्रिक बाबा को फोन करती है, कहा कि बच्चे का इंतजाम हो गया है, तुम अपना अमल, अपना तंत्र मंत्र शुरू कर दो। जो भी आप करना चाहते हैं, मैं ये काम यहां पर शुरू करती हूं, तुम अपना काम वहां पर शुरू कर दो। उस जालिम औरत ने 22 अगस्त 2022 का दिन चुना, जब उस मासूम बच्चे की मां खेत में काम करने के लिए गई थी और बच्चा झूले में सोया हुआ था। उसने उस बच्चे को लिया जिसका नाम यश था, यश कुमार। पहले तो उसने उसको बेरहमी से उसका गला दबाया और उसको मार डाला और घर में ही कपड़े में लपेटकर छुपा के रख दिया। रात को किसी तरह उसने तांत्रिक को फोन किया कि मैंने बच्चे को मार दिया है, अब बताइए क्या करना है और कहां आना है। तांत्रिक ने उसे करीब की खेत में बुलाया और दोनों ने मिलकर, उस जालिम और जाहिल तांत्रिक ने और इस जालिम औरत ने मिलकर उस बच्चे के 7 टुकड़े किए, 7। और उसके बाद जो भी वो गधे को, वो तांत्रिक बाबा को जो भी अमल करना था वो किया और लाश को छुपा कर दोनों चले गए। यानी औरत घर वापस आ गई, तांत्रिक अपनी जगह चला गया। यहां घर में तो हंगामा हो गया था, पुलिस कंप्लेंट हो गई थी, पुलिस बच्चे को तलाश करने लगी थी। वो तो पता जब चला जब किसी ने एक कुत्ते के मुंह में एक मासूम बच्चे की टांग देखी, पैर देखा, किसी तरीके से उसको छुड़ाया, पुलिस को बताया। पुलिस ने जब तहकीक की तो बच्चे की लाश मिल गई और ये कातिल औरत भी पकड़ी गई, वो तांत्रिक बाबा भी पकड़ा गया। और ये औरत तो इसलिए पकड़ी गई कि घर में सब बच्चे के लिए परेशान थे, लेकिन ये औरत बहुत इत्मीनान से थी, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैंने तांत्रिक बाबा का वो जो अमल था वो कर दिया है, अब तो मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं औलाद वाली हो जाऊंगी और मेरा बच्चा अब मरेगा भी नहीं। लेकिन वो जाहिल औरत को क्या पता था कि किसी दूसरे का घर उजाड़ कर भले कोई कैसे खुश रह सकता है। इस किस्से से हमको 2 सबक मिलते हैं। एक तो कभी भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए, समझे ना। और जहालत बहुत बुरी चीज है, इसलिए एजुकेट रहिए, तालीम हासिल कीजिए, दीन की भी दुनिया की भी, ताकि इस तरह की हरकतें ना करें। और दीन की तालीम इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी ये काम करने के लिए जाते हैं। जो तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, पढ़े लिखे भी इनके चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए दीन की तालीम साथ साथ होनी चाहिए, ताकि अल्लाह का डर रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ज़हन दिमाग में रहे, तब कहीं जाकर वो जो दुनियावी तालीम है वो सही रास्ते पर आपको लेकर चलेगी, अगर साथ साथ में अल्लाह का डर भी रहा तो। याद रखे, बिगड़ी हुई और नाफरमान औलाद से बे औलाद रहना बेहतर है। हमारी असल जो जगह है वो तो आखिरत है। आखिरत में अल्लाह खूब नवाजेगा, सिर्फ वो मिलेगा सब्र पर। सब्र करे, अल्लाह की तक़सीम में खुश रहे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह तू मुझे अगर इस हाल में रख कर तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। देखो फिर अल्लाह नवाजता है। शुक्र पर अल्लाह ताला नेमतें देते हैं। लेकिन कभी भी इन तांत्रिक और इन नकली आमिलों के और बाबाओं के चक्कर में हरगिज न पड़े, ठीक है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये किस्सा सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें कुछ सबक मिले, कुछ सीखने को मिले, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। माशाअल्लाह, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। क्या आपने ये लब्बैक इत्र खरीदा है?
अगर नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। स्क्रीन पर 2 नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट करें और ये इत्र जरूर मंगवाएं। और हमारी जो वेबसाइट है www.miftahiperfumes.com, जो इस पट्टी के ऊपर लिखी हुई है, तो आप वो वेबसाइट भी विजिट करें। हमारे दूसरे प्रोडक्ट भी आप देखें, आपको अच्छे लगेंगे। और ये खुशबू जब आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह सब आपसे पूछेंगे कि आपने कहां से खरीदा है, और ये इंशाअल्लाह नफे का सौदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ये लब्बैक इत्र खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।